आतंक किसके खिलाफ हुआ? हिंदू के खिलाफ में हुआ ना। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, मंदिरों को जलाया गया। क्यों नहीं बोल रहे योगी जी, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? काहे शांत बैठे हुए हैं? और कहाँ बोल रहे हैं भाई? मैंने तो न्यूज़ में नहीं देखा कभी। आपको पता होना चाहिए, केवल योगी ही बोले हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर, इसके अलावा कोई नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की घटना से सबक लेना चाहिए और पहले से सतर्क होना की एक स्पेसिफिक घटना नहीं है, और भी घटनाएं हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो तो घटनाएं होती रहती हैं। वो अधर्मी है, उसकी भी उतनी ज़रूरत है जितना धर्म में पलने वाले आदमी की ज़रूरत है। कि हिंदुओं का कटना नेचर के हिसाब से बैलेंस करना है। बिल्कुल है, स्वाभाविक है। आप हमसे बात करना चाहते हैं तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं, या हम आपसे बात करना चाह रहे हैं तभी हो पा रहा है। तो वहाँ के हिंदू अगर चाह रहे हैं तभी तो कट रहे हैं। हमको कोई काट के दिखाया, हम भी यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ से हम बांग्लादेश जाएंगे लड़ने, किस समय का वैसी स्थिति भी होनी चाहिए। वैसे स्थिति होनी चाहिए, जब हथियार उठाने का समय हो तब हथियार उठाया जाता है। ऐसे नहीं कि उड़ता तीर जाके ले लीजिए। योगी ने बयान दिया है, कितना सही है कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। तो क्या होगा? उसमें मुसलमान कितने हैं? कई परसेंट है? 18%? कितने परसेंट? 25% का। 25% पास है और हिंदू ज़्यादा है, तो कैसे कटेगा? कटेगा नहीं। कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा, मतलब कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। तो आपको लग रहा है कि सारा हिंदू, जितना जो हिंदू समाज है वो इकट्ठा है, सब इकट्ठा है? हाँ, इकट्ठा है। हिंदू के पास जाएगा। कितना कट्टर हिंदू है, वो हिंदू छोड़ेगा नहीं पूरे देश। और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा वो। लेकिन जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश में हाल ही में हमने घटना देखी कि किस तरह से हिंदुओं को वहाँ से मार करके भगाया जा रहा है। हाँ, भगाया जाता है। वो बताए मुसलमान कंट्री है, वो मुसलमान कंट्री है जो हिंदुस्तान है। तो कितने हिंदुस्तान गए वे लोग, तो उसके पास कैसे उन्हें घटना है। जो हिंदू इतने हैं, बढ़ कैसे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपको लगता है कि कोई है जो रक्षा कर सकता है? कौन है हिंदुओं की? हिंदुओं को हम ही लोग रक्षा करते हैं, करेंगे, उसकी सहायता करेंगे हम लोग। योगी मोदी पे भरोसा है नहीं? हाँ, भरोसा है खूब, 100 में 100%। लगता है कि योगी सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे हिंदू को। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। ये बयान कितना ठीक है? क्या बताएं आपको, सब सही है जो भी है। फिर भी आपके हिसाब से क्या हिंदू बटा हुआ है? हमारे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं है। नेता का काम ही होता है बांटना धर्म के नाम पर। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे साथ में तमाम दोस्त हैं हमारे जो कि मुस्लिम है, वो भी साथ में काम करते हैं। कोई इशू नहीं आ रहा। अभी जब ये आ जाएगा चुनाव आपका, तो फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो इन लोगों का काम ही है कि धर्म के नाम पे रोटी सेकना। लेकिन आपने मान लिया कि ठीक है, भारत में मतलब कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, योगी मोदी कोई कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में किसने राजनीति की जो वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? बांग्लादेश देखो, अगर आपको पता ही होगा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में, इंदिरा के समय पे क्या था, तो पाकिस्तान का ही पार्ट है, तो वहाँ पे स्वाभाविक है आतंक होना, क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी तो था। तो आतंक किसके खिलाफ हुआ? हिंदू के खिलाफ में हुआ ना। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, मंदिरों को जलाया गया। क्यों नहीं बोल रहे योगी जी, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? काहे शांत बैठे हुए हैं? और कहाँ बोल रहे हैं भाई? मैंने तो न्यूज़ में नहीं देखा कभी। आपको पता होना चाहिए, केवल योगी ही बोले हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर, इसके अलावा कोई नहीं बोला है। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं बोला ना? क्या यही एक मुद्दा है? धर्म ही मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं देश में, उसको उठाइए। मुद्दे बहुत सारे हो। जब हम रहेंगे, आप रहेंगे, तब धर्म जीवित रहेगा। सिर्फ धर्म के रहने से हम आप नहीं रहेंगे। लेकिन मुद्दे की बातें तो भी उठाई जाएगी जब आप जीवित रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सबका होना जरूरी है, तब कुछ रहेगा ना। जब आदमी रहेंगे तभी तो पूजा करेंगे। जब आदमी नहीं रहेंगे, आप किसको पूजेंगे? आप बताइए। तो इसलिए ज़रूरी है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की घटना से सबक लेना चाहिए और पहले से सतर्क होना चाहिए। एक स्पेसिफिक घटना नहीं है, और भी घटनाएं हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो तो घटनाएं होती रहती हैं, सतर्क रहने का काम है होना। देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप मानते हैं कि हिंदुओं का काम है कटना? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज कीजिए एक जंगल है, ठीक है। जंगल में आपको लगता है शेर मांसाहारी है, तो वो मतलब जो भी मांस खाते हैं ऐसा कुछ, तो बहुत ख़राब होते हैं। अभी सपोज कीजिए उसमें सिर्फ हर्बीवोरस रह रहे हैं, सिर्फ शाकाहारी जीव। क्या करेंगे? एक टाइम पर नए उगने वाले पौधों को वो खा जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जंगल आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो नेचर को बैलेंस करने के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अधर्मी है उसकी भी उतनी ज़रूरत है जितना धर्म में पलने वाले आदमी की ज़रूरत है। जी, तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि कौन जो है भी चल रहा अधर्मी? सही है। तो बांग्लादेश में अधर्मी कौन है फिर? भाई मैं तो कह रहा हूँ सब सही है, मेरे हिसाब से सब सही है। हमारे नज़रिए से देखेंगे आप मतलब हिंदुओं को, नेचर को बैलेंस मैं करना वही है। कह रहा हूँ कि हिंदुओं का कटना नेचर के हिसाब से बैलेंस करना है। बिल्कुल है, स्वाभाविक है। आप हमसे बात करना चाहते हैं तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं, या हम आपसे बात करना चाह रहे हैं तभी हो पा रहा है। तो वहाँ के हिंदू अगर चाह रहे हैं तभी तो कट रहे हैं, हमको कोई काट के दिखाए, हम भी यहाँ खड़े हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया किसने दी? ये सब चुनावी मुद्दों तक सीमित रहता है। इन फ्रंट आके कोई नहीं बोलता कि ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, क्या एक्शन लेते हैं आप? क्या होना चाहिए प्रतिक्रिया में? अगर ये सब हम ही डिसाइड करने लगेंगे तो हम ही सरकार हो जाएंगे ना। फिर आप काहे माँ एक थामेंगे, हम काहे जवाब देंगे? ये आप बताइए। नहीं, ये आपका अच्छा जवाब लगा हमें कि अगर ये जो हिंदू कट रहे हैं बांग्लादेश में वो बैलेंस करने के लिए काटे जा रहे हैं, बैलेंस? और हिंदू कट भी रहा है बैलेंसिंग के लिए। बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है तो बैलेंस होने के लिए कितना कटना क्यों चाहिए? ऐसी ट्रेजिडी नहीं बनाते कि जो पाकिस्तान में हैं या आपके पूर्वी पाकिस्तान में या पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं उसमें हैं, उनको आप बुलाइए, अपने यहाँ शरण दीजिए, ठीक है, अपने यहाँ से हटाइए। कौन मना कर रहा है? अगर आपको धर्म से प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ धर्म से जो भी है आपके स्पेसिफिक, किसको प्रॉब्लम? आप तो कह रहे हैं स्पेसिफिक कि हिंदू काटा जा रहा है, ठीक है, हिंदू काटा जा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन और भी लोगों को उठना चाहिए ना, सामने आके बोलना चाहिए उसके खिलाफ। जरूरी नहीं है कि वहीं पे आंदोलन हो जहाँ पे काटा गया। यही यहाँ तो के सवाल, लोग क्या कर तो रहे हैं यही उसके लिए? तो आपने क्या किया उसके लिए? हाँ, आपने क्या किया? हम ही नहीं, आपने क्या किया आप बताइए। हम उसी दिन से कैंपेन कर रहे ये हैं। इसका काम, मैं आपको एक सिंपल सा अब बात बता देता हूँ। मीडिया का काम क्या है? मीडिया 2 दिन मुद्दा उठाती है मार्केट में, और जब तक उनके टेबल तक पैसा नहीं पहुँच जाता तब तक वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है। जैसे आपका जो जैसे पेमेंट हुई तैसे मैटर ख़त्म। इंडिया की जो टॉप क्लास की मीडिया सबके लिए खुला बोल रहे हैं, तो उनके टेबल तक जब तक पैसा नहीं पहुँचा है तब तक न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहेगा। बांग्लादेश की घटना को लेकर के आपने अभी तक, मुझे पता है कि आप हथियार नहीं उठा सकते हैं, मुझे भरोसा है कि आप एक मिनट रुकिए, मुझे भरोसा है कि आप हथियार लेकर के लड़ने नहीं जा सकते, मुझे भरोसा है कि आप यहाँ से कोई और क्रांति नहीं कर सकते, लेकिन मुझे शायद आपसे एक अपेक्षा हो सकती है एक युवा से कि अभियान चलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, कि आपने शायद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हो। लेकिन मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% भरोसा है कि आपने बांग्लादेश की घटना को लेकर के एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं लिखा होगा। मैंने, हमारी जितनी पोस्ट होंगी उतना आपकी नहीं होंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या लिखा उसमें फिर आपने? अब एक एक स्पेसिफिक तो मैं बता नहीं सकता। नहीं, वही तो कह रहा हूं। फिलहाल आप सर्च टोटल कर बता सकते हैं, दीजिए। देख सकते हैं लिए बात ओवरऑल। कर लेंगे। और रही दूसरी बात, क्या आवाज उठाई आपने बांग्लादेश के पहले हिंदुओं के लिए? मेरा भी क्वेश्चन आप सुन लीजिए। आपका क्वेश्चन सही है, मैं मानता हूँ। मैं जवाब ले लूं पहले आपसे। आज के टाइम में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपने क्या आवाज उठाई? क्या आवाज़ उठाई? हाँ। आवाज़ उठा के करेंगे क्या? फेसबुक तक पोस्ट सीमित रहती है, इंस्टाग्राम तक सीमित रहती है, उस पर कोई प्रतिक्रिया हथियार आप नहीं। उठा नहीं सकते हैं, काहे नहीं पोस्ट उठा आप कर, काहे नहीं उठा सकते? आखिरी बार कब समय उठाया आने था? दीजिए। कौन सा समय? कौन सा समय? किस समय का अब यहाँ से इंतजार? हम बांग्लादेश जाएंगे लड़ने। किस समय का इंतजार? वैसी स्थिति भी होनी चाहिए। किस समय का इंतजार कर वैसे स्थिति होनी चाहिए जब हथियार उठाने का समय हो तब हथियार उठाया जाता है। ऐसे नहीं कि उड़ता तीर जाके ले लीजिए आप, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 4 लोग खड़े हैं, यहाँ कोई तो पहले ही मान लिया। अगर हम आवाज क्या उठाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप आवाज क्या उठाएंगे जिस व्यक्ति ने ये मान लिया हो कि बांग्लादेश में जो हिंदू कट रहा है वो बैलेंसिंग के हिसाब से सही कट रहा है, क्योंकि बैलेंस, प्रकृति को बैलेंस बनाना है तो हिंदुस्तान में कितना कटना होगा हिंदुओं को? आपने, आपकी सरकार ने क्या किया इसके लिए? हाँ। सिर्फ पोस्ट लिखने से, बोल देने से हो जाता है सब कुछ? क्या किया आपकी सरकार ने वहाँ के हिंदुओं को अपने यहाँ लाने के लिए? क्या किया आप मानते बताइए। हैं कि 1.25 करोड़ हिंदुओं को ऐसे ही बुला, लेकिन आपको आप क्या रखेंगे? बताएंगे? आप रखेंगे अपने घर? हाँ, आप रखेंगे? बिल्कुल भेजिए, हाँ? बिल्कुल कितने रखेंगे। लोगों को अपने घर रख सकते हैं? जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने रखेंगे। ये बात तब क्यों नहीं पूछी गई जब रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी गई थी? किसने शरण दी? वहाँ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में शरण दी गई थी ना, आज तक विरोध रहा है। तो फिर तो वो सवाल तब करना चाहिए था ना। अब जब हिंदुओं पे आई तो है, आप तो क्या obvious मानते सी हैं? बात है। आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब कि से- देखिए, योगी का जो बयान आया, योगी कहते हैं कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, और बांग्लादेश की घटना सामने है। आप क्या मानते हैं, सही है ये सत्य है, बयान? बिल्कुल सत्य है, कैसे? बिल्कुल सत्य है।
सत्य इसलिए है क्योंकि सही बात है, हिंदू कभी जल्दी आवाज़ उठाते नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ये है कि हिंदू ये भी कह सकते हैं कि केवल अपने से मतलब रखते हैं, मतलब और देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। हमारे अपने प्रॉब्लम्स कम है कि हम देश दुनिया की प्रॉब्लम देखें। तो आदमी अपने हिंदू कहीं ना कहीं अपने लाइफ के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उनके पास नहीं है टाइम। सोशल मीडिया के आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे भी पोस्ट शेयर होते हैं, रील्स चलती हैं। आप हिंदुओं में नहीं देखोगे सर, ये चीज़ बहुत कम है। होते हैं, ऐसा नहीं है, होते भी है, लेकिन बहुत कम। इनका मेट्रो में कोई कभी जल्दी पोस्ट नहीं करता, हिंदू तो नहीं करते। तो आपको लगता है कि अत्याचार हिंदुओं पे ही हो रहा है, लेकिन हिंदू नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? अब मैं भी हिंदू हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, अपना देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, और उससे टाइम मिल गया तो ठीक है, देख लेंगे किसी और को भी। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान का हिंदू बटा हुआ है? बटा नहीं, ये नहीं कह सकते कि बटा हुआ है, ये नहीं कह सकते। कब किसका खून कब उबाल मार जाए ये कह नहीं सकते। वो हो सकता है एक दिन ऐसा आ भी सकता है, एक दिन ऐसा आ भी सकता है कि सारे हिंदू एक हो जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन अभी क्या है कि हिंदू में भी अब कौन करेगा, ये तो हिंदू ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, हिंदू ही कर सकते हैं। अमित पांडे का कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदू कट रहा है वह इतना जरूरी है क्योंकि प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए ऐसे करता रहना चाहिए। वो नहीं, वो तो प्रकृति खुद कर रही है ना। अभी कोविड आया है, आई थिंक उसमें भी वो करोड़ों लोगों को लेके गया, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो करोड़ों लोगों को लेके गया, तो वो तो प्रकृति तो अपना काम कर ही रही है ना, हम थोड़ी करेंगे उसमें। इनका मानना यह है कि हमारे पड़ोस में घटना होगी तो हम संज्ञान लेंगे, तो हम हथियार उठाएंगे। क्यों नहीं मिला रहे? उठाना तो चाहिए, मेरे हिसाब से उठाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हिंदुओं पे हो रहा है। अब हिंदू नहीं बोलेंगे, अब मुस्लिम कभी हिंदू के लिए लड़ा। उदाहरण सुनिए, एक ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अगर फिलिस्तीन में कोई आतंकी मारा जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन करके आवाज उठाता है। लेकिन यही इसी हिंदुस्तान के बगल में जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसी बांग्लादेश की धरती पर अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो ऐसे पांडे, क्या नाम बोला आपने? अमित पांडे जैसे लोगों का ये मानना है कि उसमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, और वहाँ पर अगर कोई हिंदू कट रहा है तो वो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए कट रहा है और वो खुद कट रहा है। ये पांडे जी का है, ये ध्यान सुनिएगा, ये पांडे जी का मानना है। आप ये बयान को कैसे सही कर सकते हैं कि हिंदू अगर जो बांग्लादेश में कट रहा है वो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए कट रहा है? नहीं सर, ये तो गलत है। उसके लिए आप बताइए ना, बांग्लादेश ऐसा नहीं है, वो सडन उन्होंने बोल दिया होगा। योगी के बयान को आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सत्य है।